राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। उस आवाज़ को इग्नोर करिएगा। फिलहाल आज हमारे भैया भाभी साथ में हैं। बहुत लोगों ने मेरे गुरुजी के बारे में पूछा था, तटीय स्थान के बारे में। तो आप लोग के जो भी प्रश्न है, मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो मैं आपको लास्ट में ही दूंगी। और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आप मुझसे पूछते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको बताऊँ। तो मैं बिल्कुल आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। पर बाद में जैसे कि आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो ये मोहिनी बिहारी जो है, हमारे तटीय स्थान में इनकी सेवा और संत सेवा होती है। ये सारे संत हैं जो हमारे अभी तक तटीय स्थान में हुए हैं। ये बड़े महाराज जी हैं और ये हमारे गुरु जी हैं, जिनकी इस समय जो वर्तमान में है। और ये तो बड़े पापा ही हैं, आप इनको जानते हैं, स्वामी हरदास महाराज हमारे तो बड़े पापा हैं। ये हमारी श्यामली भाभी बैठी हैं, ये हमारे हृदय बिहारी बैठे हैं, ये हमारे बड़े भैया भाभी बैठे हैं। यहाँ पे हमारे भोले शंकर हैं और यहाँ पे हमारे बद्रीनाथ जी बैठे हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ। यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी हैं और ये हमारे पंढरपुर में विष्णु जी लक्ष्मी जी हैं। तो हाँ, मेरे कितना सारा बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा है। तो जैसे कि आप सारे मेरे फैमिली को तो जानते ही हैं, माता पिता हैं, मैं हूँ। और बाकी ये तो रही मेरी फैमिली। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं आपको लास्ट में दूंगी, पर आज हम बात करेंगे गौड़िया संप्रदाय के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो आइए जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था, जहाँ पहले उसको उस जगह को मालदा बोलते थे, पर अब वो उस मालदा का नाम चेंज होकर मायापुर हो गया है, जहाँ इस्कॉन का सबसे अच्छा सुंदर मंदिर बना हुआ है। और खासकर वहाँ का कीर्तन बहुत ही आनंद वाला होता है। तो हाँ, वहाँ पे बना हुआ है। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म मालदा में हुआ था, जो इस समय के हिसाब से जिसका नाम चेंज होकर मायापुर हो गया है। जब चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, और तो इनके जो पिता थे वो जगन्नाथपुरी के पास ले गए और उनके चरणों में इनको रख दिया। और जैसे ही इनको रखा, वो कुछ अपना मंत्र बोल ही रहे थे कि आज से ये बच्चा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो वैसे ही जगन्नाथ जी के छवि से एक माला निकली और उनके गले में आकर गिर गई। तो अगर आपने देखा होगा तो जगन्नाथ जी की छवि बहुत बड़ी है, माला निकल कर आना बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतना बड़ा महामंत्र भी दे गए। अगर आप उनके चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, चैतन्य महाप्रभु जी एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम रति देवी था। और क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तो इन्हें वेद पुराण पढ़ना तो अच्छा लगता था, पर साथ ही साथ इन्हें पढ़ाई में भी बहुत दिलचस्पी थी। तो ये पढ़ाई भी करते थे और वेद पुराणों का अध्ययन भी करते थे। इन्होंने 12-13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और वेद पुराण जैसे भागवत गीता हो गई, रामायण हो गई, महाभारत, वेद पुराण, उपनिषद जैसी सारी चीज़ें इन्हें एकदम मतलब रट गई थी चैतन्य महाप्रभु जी को। और फिर इन्होंने 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, घर से निकल गए थे। तो इनके पिता ने कहा, अपने पिता के पास गए कि पिताजी मुझे दीक्षा थी, अपने पिता ही से लेने चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें दीक्षा, तुम्हें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, तुम्हें जिन्हें गुरु बनाना है। तो उन्होंने कहा मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, श्रीपद केशव भारती एक संत है, उनके पास उन्होंने भेजा।
मालदही में थे, जहाँ आज मायापुर है। उनको वहाँ भेजा तो उन्होंने जब खड़ा है कि प्रभु जी, मतलब गुरु जी, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं दीक्षा नहीं देता, तुम जाओ जाओ, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। तो चैतन्य महाप्रभु गए नहीं, उन्हीं के दरवाजे पे ऐसे ही 4 दिन खड़े रहे, 4 रात ऐसे ही खड़े रहे, हिले ही नहीं उस जगह से। तो उनके गुरुजी ने सोचा कि नहीं, कुछ तो है। तो उनकी ये जो इच्छा शक्ति थी ना कि नहीं, मैं तो अपने गुरु से लूँगा ही, मुझे तो आप ही को गुरु बनाना है, मुझे तो आप ही से दीक्षा लेनी है। तो बस उन्हें दीक्षा मिल गई और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और बस महामंत्र का उन्होंने प्रचार, महामंत्र का जो हमें इतना बड़ा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना बड़ा महामंत्र हमें आपको दे गए हैं, सोचिए। और इन्होंने लोगों के अंदर ठाकुर जी का नाम बहुत ही ऊंचा किया था, बहुत ज़्यादा ऊंचा। और क्योंकि गौड़िया संप्रदाय में नाम देने की भी प्रथा थी, तो इनके गुरु ने इनका नाम दिया था चैतन्य कृष्ण दिया था। फिर आगे जाके इनका नाम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जी कर दिया था, पर इनके गुरु ने नाम ये दिया था चैतन्य कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु जी का गुरु दीक्षा के बाद नाम चेंज हुआ था। हालांकि हर संप्रदाय में नाम चेंज नहीं होता, सिर्फ गौड़िया संप्रदाय में नाम चेंज होता है। दीक्षा के बाद गुरु जो चाहते हैं वो आपको अपने हिसाब से नाम देते हैं। जैसे कोई भी संत, जैसे तटीय स्थान में दीक्षा, मतलब कोई भी जो ब्रह्मचर्य, मतलब लड़कियों को तो है ही नहीं वो अलाउड। अगर जो लड़का परमानेंट तटीय स्थान में आ जाते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, वो बसना वहाँ चाहते हैं, तो उनका भी नाम चेंज होता है। ये और किसी नहीं, सिर्फ संत के साथ होता है। जो लड़के, सिर्फ लड़कों की बात कर रही हूँ, तो जो आ जाते हैं उनका नाम चेंज होता है, उन्हें उनका पुराना नाम हटा दिया जाता है और ये जो गुरु होते हैं वो इन्हें नया नाम दे देते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी को दे दिया गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे महामंत्र का प्रसार करते करते चले गए और एक दिन जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु का आखिरी समय चल रहा है, वो गुरु जी के पास पहुँचे। गुरु जी ने उन्हें कहा कि तुम जो काम कर रहे हो वो कभी रोकना नहीं, ऐसे ही काम, भगवान का नाम हर जगह, पूरे विश्व को, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे विश्व को सुनाना कि महामंत्र क्या है। ठाकुर जी सिर्फ यहाँ के नहीं हैं, वो पूरे विश्व के लाला हैं, वो पूरे विश्व के भगवान हैं, तो पूरे विश्व को बताना। तो जब सारे लोग आ गए, सारे ब्राह्मण आ गए कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी को ले जाना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मतलब जो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु थे केशव भारतीय, वो इतने रूल्स रेगुलेशन मानते थे। तो पहले जब खूब सारी भीड़ हुई तो उन्होंने लोगों से कहा, प्रश्न था, इसे गलत मत लीजिएगा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का असर सिर्फ आम लोगों पे नहीं, सब पे होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए तो भीड़ कम 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 होती चली गई। तो बस लास्ट में चैतन्य महाप्रभु जी ही बचे कि ये शुद्ध है, जो कर्म धर्म तीनों से, मंत्रा वाचा कर्मणा, मतलब हर तीनों उससे जो शुद्ध ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा यही शुद्ध ब्राह्मण है, अब यही मेरा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने गुरु को गोद में लिया और गुरु जी को गोद में लिए उन्होंने पूरे मायापुर की पैकम्मा लगाई और तब उन्हें समाधि दी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते बताते बताते, तब चैतन्य महाप्रभु जी ने दी। इसीलिए मायापुर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान है, सिर्फ गौड़िया संप्रदाय के लिए नहीं, हम सबके लिए भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने गुरु को लेकर वहाँ की पूरी पैकम्मा लगाई है, ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जी की भी उन्हें समाधि दी गई है। तो
उनके भी दर्शन करना, और ऐसी रज जहाँ पे ऐसे संत हुए हों वहाँ की तो चरण रज ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आज सिर्फ चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बता पाई तो वीडियो लंबी 10 मिनट के हो गई, 10 मिनट 19 सेकंड की हो गई है। तो क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय बहुत बड़ा है, मुझे बताने में समय भी लगेगा, तो ये धीरे धीरे एक एक पार्ट आता रहेगा। और बाकी आपने कहा मेरे गुरुजी के बारे में जानना है और ठाकुर जी को भोग लगाते समय कौन सा मंत्र बोले हैं, बहुत लोगों के सवाल थे। मंत्र शायद मैं अचानक से मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर हाँ आप भजन भी गा सकती हैं, जैसे श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और साथ ही साथ मंत्र भी है, वो मंत्र मुझे सडन अभी याद नहीं आ रहा, पर हाँ वो मंत्र है, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, या मैं शॉर्ट्स में आपको स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको डाल दूंगी शॉर्ट्स में, वो आप देख लीजिएगा, वो पढ़ सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि ठाकुर जी को भोग लगाते समय घंटी या ताली मत बजाइएगा, क्योंकि नहीं बजाया जाता। बिहारी जी मंदिर में भी आपको कोई भी भोग के समय ये नहीं बजाने देगा। तो जब भी ठाकुर जी भोग पाए तो ताली या घंटी मत बजाएं, जब हटाना हो तब ही करें उनका भोग ठाकुर जी का। तो और ये तो भोग की बात थी। बाकी रहा मेरे तटीय स्थान, तो गुरुजी इस समय वर्तमान में गुरुजी हैं राधा बिहारी दास जी महाराज। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए पर मैं क्या करूं, मुझे बताते समय, क्योंकि गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। और गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी मथुरा के हैं और बहुत छोटी बाल अवस्था में यहाँ आ गए थे, और बाली अवस्था में इन्होंने आई थिंक 19-20 साल की एज में ही गुरुजी गद्दी में बैठ गए थे। ये जब आए थे तो बड़े होते होते ही पुजारी थे, जब बड़े महाराज जी थे। बड़े महाराज जी के बाद इन्हें हमारे जो वर्तमान गुरुजी हैं उन्हें गद्दी दे दी गई थी। और हमारे गुरुजी पढ़ाई भी बहुत लोगों को नहीं पता, पर तटीय स्थान में जो छोटे बच्चे आते हैं, जो संत बन जाते हैं, उन्हें पढ़ाया भी जाता है। गुरुजी भी MA किए हुए हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, बट हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी गुरुजी भी MA कर चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत लोगों को नहीं पता, हम जो अन्य या भोजन प्रसादी जो हमें तटीय स्थान में मिलती है, गुरुजी वो बिल्कुल नहीं करते। गुरुजी की आज भी भिक्षा मांग के आती 3 घरों को, अगर 3 घरों में मिल गई तो ठीक, नहीं तो गुरुजी प्रसाद नहीं पाते। तो गुरुजी के लिए आज भी भिक्षा मांग के बाहर से आती है, और उसी से 2 फुलके बनाए जाते हैं। 2 फुलकों का मतलब 2 रोटी, बस गुरुजी हमारे उतने ही खाते हैं। और बड़े महाराज जी तो सिर्फ चना और गुड़ी खाते थे, वो और कुछ खाते ही नहीं थे। तो बस गुरुजी बहुत ही, मतलब मैंने उन्हें हमेशा आनंद में देखा है। गुरुजी सबसे मिल लेते हैं, सबकी गुरुजी को याददाश्त उनकी बहुत अच्छी है, जिससे एक बार मिल लेते हैं उसके नाम से पुकारते हैं। मोहिनी बिहारी जी की सेवा आरती रात को, बहुत लोगों को नहीं पता, मोहिनी बिहारी जी की गुरुजी परिक्रमा करते हैं, पर वो रात में करते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप लोग को और क्या जानना है गुरुजी के बारे में, क्योंकि और ऐसा क्या मैं बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हम सब के लिए पिता हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि जब तक सबकी भोजन प्रसादी, जब सब सारे भक्त तब तक खा नहीं लेते, महाराज जी प्रसाद नहीं पाते हैं। महाराज जी सबका ध्यान रखते हैं, और आप कभी भी उनको कोई भी समस्या कुछ भी बताएंगे जाके तो वो यही कहेंगे। मैं भी मोहिनी बिहारी जी से कहता हूँ, तुम भी मोहिनी बिहारी जी से कहना। सॉरी, मैं थोड़ी भावुक हो गई हूँ, पर गुरुजी बहुत अच्छे हैं। आपकी
भक्ति बढ़ाएंगे, हमेशा कहेंगे कि जो भी बात है ना मोहिनी बिहारी जी से कह के आओ। और सच कहें तो मोहिनी बिहारी जी से कुछ भी बात कहो ना, वो आई थिंक लगता है जैसे गुरुजी कह देते कि नहीं सुन लेना मेरे भक्त की, सुन भी लेते हैं। बहुत अच्छे हैं। और मुझे नहीं पता कि आप लोग इस पर कैसे रिएक्ट करने वाले, पर सच कहूँ तो गुरुजी बिल्कुल पिता जैसे हैं। और बस बहुत अच्छा लगता है, उनकी बहुत तपस्या है। और सर्दी गर्मी, नंगे पाँव रहना, टटिया स्थान से बाहर नहीं निकलना। गुरुजी स्थान छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते हैं, हमेशा टटिया स्थान के अंदर रहना। बहुत ज़्यादा उन्हें मैंने जाते हुए देखा है, तो सिर्फ सामने वाली गौशाला है वो भी रोड क्रॉस करके चले जाते हैं अगर मन हुआ तो, पक्षियों को देखने, गायों को देखने। बस नहीं तो मैंने उन्हें कोई भी जो टटिया स्थान का संत होता है वो बाहर नहीं जाता टटिया स्थान छोड़ के, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे संत के शिष्य हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। और जितनी बार भी जन्म हो, मैं हमेशा कहूँगी, कहते आप जन्म चाहे जितनी बार ले लो, आपको माता पिता हमेशा मिल सकते, पर आपका वो जीवन सफल हो जाता है जिसमें आपको अच्छे गुरु मिल जाएं, जो आपको भगवत मार्ग में लगाएं। ऐसे गुरु मिलना हर जीवन में संभव नहीं, तो जिस जीवन में मिले उस जीवन में आप भगवत मार्ग में ज़रूर लगें। और बस अब मैं इससे ज़्यादा अगर कहूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आई थिंक। तो बस बाकी आपका और कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिएगा। बाकी मैं जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है उसका मंत्र मैं आपको ज़रूर शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। आप लोग इतना प्रश्न पूछते, बहुत अच्छा लगता है। इतना मेरे सब्सक्राइबर परिवार टटिया स्थान का धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है देख के। यंग जनरेशन मेरी वीडियोस देख रही है, वो बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ठाकुर जी की भक्ति भी कर रही है। मैं हमेशा कहूँगी भक्ति भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ करिएगा, दोनों को बैलेंस बनाइएगा कि आप पढ़ाई भी कर पाएँ और आप भक्ति भी कर पाएँ। क्योंकि भक्ति आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, आपको कैसे जीवन जीना है, सब कुछ सिखाती है सही तरीके से। और अपनी पढ़ाई भी करिएगा, वो भी ज़रूरी है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी से हदास लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो ज़रूर लिखिएगा। क्यों, हम और भाई खुश हो जाते हैं बस कमेंट पढ़ के, अच्छा लगता है राधे राधे कुंज बिहारी से हदास लिख के। तो बस ये वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। राधे राधे कुंज बिहारी से हदास।